जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एक और साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनके पोस्टर में विशुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, मित्रों, भाइयों और बहनों, इलेक्शन तो लीक नहीं हो रहा, फिर पेपर लीक क्यों? चाय बनाओ, आगे का मैं पढ़ नहीं सकता, नहीं क्यों? डिस्क्लेमर, आई एम अ स्टूडेंट नॉट अ टेररिस्ट। इसके आगे लिखा है, अच्छे दिन कब लीक होंगे? 12 साल हो गए मोदी जी, मेलोडी ऑब्लिक में। भाई इसमें कोई फंडिंग नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ज्यादा वैल्यू नहीं इसकी बेसिस में। एक और मैं दिखाना चाहूंगा जी। मैंने रात में 1 बजे तक जग कर इस स्टूडेंट में इस पर लिखा है कि मित्रों, मन की बात बंद, पेपर लीक की बात शुरू होगी। मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, दूर करो हमारी नजरों से, सब्जेक्ट टू ओन रिस्क। इसे मेरे एडिटर से मेरी गुजारिश है कि इसे सेंसर्ड कर दिया जाए। तो हमारे साथी हैं जिन्होंने कहा कि जब 25 जुलाई को प्रयागराज में छात्रों की धरती पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ, तब उन्होंने रात 1 बजे तक जग कर इस पोस्टर को बनाया। जी, तो आप ये कह रहे थे कि आपने रात 1 बजे तक जग कर इस पोस्टर को बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, आप समझ सकते हैं कि युवाओं जो 1 बजे रात में हम लोग पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनके अंदर इतनी ज्वाला भड़क उठी है कि उन्होंने कोई फंडिंग कुछ भी नहीं, ये एक बच्चे के शरीर और दिल के अंदर का गुस्सा है जो प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन की पॉलिसी आना पड़ेगा। उससे क्या होगा, चाहे राजनेता के बच्चे हो, चाहे फिर एक गरीब आम जनता का बच्चा हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि राजनेता के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये हमारे देश की स्थिति हो गई है। अगर अभी भी जनरेशन नहीं जगेंगे तो हमारा देश गर्त की ओर जा रहा है। नहीं तो जैसे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी का जो डेलीगेशन था, उनका प्रतिनिधिमंडल था, और सरकार के बीच 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, और अभी तक लेकिन सरकार ने ये कहा है कि इस्तीफे को लेकर उन्होंने समय मांगा है। तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफे को लेकर सरकार कोई सख्त कार्रवाई कर पाएगी? मेरा कहना है इसमें, जब उन्हें सारा चीज पता है, 152 लीक पेपर हो चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया, 0 दोषी। 2024 के नीट का जो दोषी था संजीव मुखिया, वो भी बरी हो गया सीबीआई ने ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो इस सरकार को, जब तक हम ऊपर बैठे लोगों को नहीं अकाउंटेबल ठहराएंगे, जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, हमें हर हाल में हमारा प्रोटेस्ट तभी रुकेगा जब जाके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, तभी हम लॉलीपॉप से मानने वाले नहीं हैं मोदी जी। हमें अपना हक चाहिए। आज का युवा जाग चुका है। अच्छा, एक और आपने बड़ी अच्छी बात कही, और शायद ये जब इसे देश दुनिया के लोग देखेंगे तो बहुत से लोग इलाहाबाद के छात्रों की तासीर शायद नहीं समझते। वो नहीं जानते कि दिन में दाल चावल कुकर में बनाकर दिन किस तरह बीतता है। वो अब तो लाइब्रेरी खुल गई है, छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उनका बड़ा एक संघर्ष, चुनौतीपूर्ण दिन है। और आपने कहा कि आपने रात 1 बजे तक जग कर ये पोस्टर बनाया है, तो क्या लगता है, अगर आपके शब्दों में एक भावुक अपील सरकार से करनी हो तो आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं, जितने भी ये आपको छात्र दिखते हैं जो सरकारी नौकरी की तरफ गए हैं, ये बहुत ही लो मिडिल क्लास और किसान के बेटे और बच्चे हैं जो कर्ज लेकर प्रयागराज, दिल्ली, पटना आते हैं। आप इसकी व्यथा पीड़ा को समझने का प्रयास करें। इसके पास कोई बड़ा बिजनेस या कुछ भी नहीं है, तो ये आखिरी उम्मीद है अपने घर के। हम लोग बहुत शिद्दत से मेहनत करके अपने घर का हालात बदलने के लिए प्रयागराज आए हैं, और अगर सरकार इसी तरह तानाशाही और पेपर लीक करता रहा तो हमारा इस देश में क्या रह जाएगा। इस देश में हमारा भी पूरा अधिकार है, किसानों का अधिकार है, छात्रों का अधिकार है, और हम अपना हक लेकर रहेंगे। और हम बिहार से हैं, तो बिहार के जब धर्मेंद्र प्रधान कहना चाहेंगे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान पहाड़ है तो हम दशरथ मांझी के लाल हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान पहाड़ है तो हम दशरथ मांझी के लाल हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, यही कहना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि इतनी बातों के बाद कुछ कहने के लिए क्या ही बचेगा। भाई ने जिस तरह बातें कहीं, जिस तरह अपना दुख जताया, और जिस तरह बताया कि भैया इलाहाबाद के छात्रों का जो मिजाज है, तासीर है, वो थोड़ी अलग है, तो जिस तरह उसने अपनी मांगे रखी, मुझे लगता है कि सरकार को एक बार ये समझना चाहिए कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी शब्द की ग्रेविटी कितनी बढ़ चुकी है।